यस तो इससे प्रीवियस लेक्चर में चल रहा था अपना एक्सपेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। क्या चल रहा था? एक्सपेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो देखो उसमें ये कुछ इक्वेशन आई थी, आई थिंक इक्वेशन फर्स्ट थी। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? मैंने बताया था कि आपकी इक्वेशन कल यूज में आएगी, तो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और सोल्व करने पर ये जो ए एल था, ए एल की वैल्यू आई थी एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल, शायद ये कुछ थी इसे। ए एल की वैल्यू क्या आएगी? एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल। एक्चुअल वैल्यू यही है, कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, नहीं हुई है तो बहुत बढ़िया बात है, यदि कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आप लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है तो हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो जाए। ए एल इज इक्वल एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल, ये वैल्यू है, और ये शायद इक्वेशन 1 थी, शायद इक्वेशन 1, तो ये दे दिया है। तो ये जो ए एल है, इस ए एल की वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, रख देते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। देखो भाई पूरा कर लेता हूँ, चलो मैं एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर ओवर आर समेशन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l + 1 ओवर के आर आयोटा की पावर एल, ए एल की वैल्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल, एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल ओवर 2 आयोटा, 2 आयोटा, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल एल माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल एल माइनस 1/2 आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, और ये फिर पूरे के बाहर है पी एल कोस थीटा। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब देखना यहाँ पर एफ थीटा फाई, एफ थीटा फाई, और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर ओवर आर इज इक्वल समेशन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l + 1 ओवर के आर, आयोटा की पावर एल यहाँ पर है, ठीक है ना। ये जो 2 आयोटा है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर इस 2 आयोटा को नीचे लेके आ गया। अब एक एक स्टेप समझना। 2 आयोटा यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो जो पावर्स होती है उनको अपन ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, देखो एक पावर जुड़ेगी, ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर में, ये भी एक्सपोनेंशियल की पावर में, आयोटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो डेल एल यहाँ से, डेल एल यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 डेल एल, कितना हो गया 2 डेल एल, ठीक है ना। फिर ये माइनस, ये प्लस का आयोटा डेल एल है, ये माइनस का आयोटा डेल एल है, तो प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, इतना ही बच रहा है भैया, इतना ही बच रहा है। और ये कॉमन आ ही गया, तो क्या बच रहा है, ये माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, माइनस एल पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हुआ, कैंसिल आउट। अब देखो भाई
एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर ओवर आर इज इक्वल समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ओवर के आर, ये आयोटा की पावर एल है, आयोटा की पावर एल डिवाइड 2 आयोटा। अब जो यहां पर बच रहा वो लिख दो एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर। इन सबको मैं अलग अलग कर रहा हूं। एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर भाई घातों को जैसे जोड़ा तो वापस उनको हटा भी तो सकते हैं ना। एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा आयोटा के आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एल पाई बाई टू और ये एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 डेल एल। सही कर रहा हूँ। फिर माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एल पाई बाई टू। ठीक है ना। ठीक है भाई, करते हैं आगे इसको। मिस्टेक होने के बहुत चांस रहते हैं। इजी है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन, जैसे ऑफलाइन में तो बच्चे भी बोल देते हैं। अब एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर ओवर आर इज इक्वल एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ओवर के आर। देखो भाई आयोटा की पावर एल, आयोटा की पावर एल, ये इतना दोनों में कॉमन आ रहा है इनमें। एक्सपोनेंशियल माइनस एल पाई बाई टू भी यहाँ से कॉमन है और एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर भी दोनों जगह से कॉमन है। एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर भी दोनों जगह से कॉमन और नीचे क्या बन रहा है 2 आयोटा। अब ये क्या हो गया यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 डेल एल माइनस 1, इतना ही आ रहा है ना, माइनस 1। आगे और देखो इसका यूज नहीं है अब। एक आपके पास में इक्वेशन होती है ऐसे, देखो ये जो आयोटा की पावर एल एक्सपोनेंशियल माइनस एल पाई बाई टू है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है 1। डायरेक्ट लिखना आपको प्रूफ करके मैं बता सकता हूँ। जैसे क्या मान लो, जैसे एल की वैल्यू 1 मान लो, एक बार एल की वैल्यू क्या मान ले 1। ये आयोटा भी है साथ में, आयोटा साथ में है यहाँ पर। एल की वैल्यू क्या मान ले 1, तो जैसे साइड में लिख सकते हो 4l इज इक्वल 1। ये क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 1 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई बाई टू, आयोटा पाई बाई टू। तो आयोटा e की पावर माइनस आयोटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो कोस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू। ये लिखेंगे कोस 90 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1। तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 1। आयोटा इंटू आयोटा माइनस और माइनस प्लस 1। तो ऐसे करना है इसको। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पर इसका यूज करें तो एफ थीटा फाई क्या बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर ओवर आर इज इक्वल
समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l + 1 ओवर के आर। अब क्या बन गया, अब देखो भाई, ये वैल्यू 1 हो गई, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन 2 आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 del l -1। इसलिए ना सो फ्रॉम अबव इक्वेशन, सो फ्रॉम अबव इक्वेशन, सो फ्रॉम अबव इक्वेशन, ठीक है ना। अब एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर ओवर आर इज इक्वल, अब देखना एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l + 1 ओवर के, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर है, इस आर को यहाँ से टकर में यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है, इसमें से यदि मैं एक्सपोनेंशियल आयोटा del l कॉमन ले लूँ, del l कॉमन ले लूँ, अब क्या बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा del l बच जाएगा और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा del l यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे 2 आयोटा है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर ओवर आर इज इक्वल समेसन ऑफ एल इज इक्वल 0 टू, या ऐसे करो ना, ये कैंसिल हो गया दोनों साइड, ठीक है ना। तो एफ थीटा फाई इज इक्वल समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l + 1 ओवर के, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल आयोटा del l, और ये क्या, किसका फॉर्मूला हो गया, ये साइन del l का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो ये इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको भाई, लिखो इसकी वैल्यू एल के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अब देखो भाई, जैसे कोई क्वांटिटी हमारे पास में है, क्या है, कोई क्वांटिटी, तो जैसे ये कर दे अपन, जैसे x1 + x2 + x3 + x4, यहाँ पर ये x के इक्वल है, इसके इक्वल है, x इक्वल, तो आप इसको ये कर सकते हो ना कि समेसन l इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर xl, समेसन का मतलब जोड़ दो, तो यहाँ पर इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड है, क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, इसका मतलब यहाँ पर ये समेसन की जगह ये आ रहा है और ये किसी एक lth वेव का एम्पलीट्यूड है, किसी एक lth वेव का एम्पलीट्यूड लिया और सभी वेव्स के लिए उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो सभी टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ जाएगा, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ lth वेव, और लिखता हूँ मैं इसको, एफ थीटा फाई इज इक्वल समेसन ऑफ एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट एफ एल थीटा फाई, हियर एफ एल थीटा फाई इज इक्वल क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड ऑफ lth वेव, लिखो भाई आप लोग लिखो,
क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड ऑफ Lth वेव। लिख लिया। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी लिख देना, बाद में चाहिए ये। 12+1/k एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल और ये साइन डेल एल, ये लिख दो भाई, लिखो इसको। अब अपन एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। क्या था वो रिलेशन, वी नो दैट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो कई जगह तो सिग्मा थीटा, चलो सिग्मा थीटा फाई से लिख दिया। क्या था वो था एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही था एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा टी इज इक्वल सिग्मा थीटा फाई जो था उसका इंटीग्रेशन, और ये डी ओम, और इंटीग्रेशन किसके लिए, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा के लिए। लिख दे इसको, एक मिनट, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको रब कर देता हूं मैं, अरे यार कैसे करूं इसको, चलो इसमें लिखो, नीचे लिखो, सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई, अब यहां पर सिग्मा थीटा फाई साइन थीटा डे थीटा, सही है। और ये सिग्मा थीटा की वैल्यू ये है, ये लिख दूं, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं, सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई, और थीटा की वैल्यू होती है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। ये वैल्यू क्या आ रही है भाई, हेलो हेलो, हाँ कचरा को, हाँ मैं बाहर उठूँ उसमें एक बार, हाँ सही है मुझे, लीजू मत नहीं, हेलो लेर मत जो ना किसी ने सुन लिया वो तो मार्केट में मत फैलाना भाई, ठीक है ना। क्या वैल्यू है इसकी, रख दे ये वैल्यू,
एफ थीटा फाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा ये वैल्यू है। अब फिर देखो आगे, ये जो है ये क्या है, आपको पता है कि ये किया आपने, इसे मैं आगे लिख रहा हूं 2 पाई, यहां पर समेशन कर रहा हूं L इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी के लिए कर सकता हूं ना ऐसा, और ये 0 से पाई, एफ थीटा की वैल्यू क्या थी, ये थी एफ एल थीटा पाई, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब देखो आगे, और एफ एल की वैल्यू ये यहां पर है, ये रही, ये वैल्यू पुट करनी है मुझे वहां पर। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा वो देखो, सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यू पुट कर दूं, समेशन था वो मैंने समेशन बाहर ले लिया है, और ये 0 से पाई तक है 2l प्लस 1 ओवर के, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो चलो एक बार मैं मैग्नीट्यूड में लेता हूँ पूरी वैल्यू, आयोटा डेल एल साइन डेल एल, साइन डेल एल, अब क्या हो जाएगा ये, एक जहां तक मुझे आइडिया है एक वैल्यू बाहर रह गई भाई, कैलकुलेशन में एक जगह मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई, पूरी आपको पता हो तो पूरी इक्वेशन के ऐसे ब्रैकेट के बाहर एक पीएल कोष्ठक भी चल रहा था। कल जहां पर मैंने छोड़ा था वो इक्वेशन 1 जो मैंने लिखवाई थी, उस पूरी इक्वेशन के बाहर पीएल कोष्ठक भी साथ चल रहा था, पीएल कोष्ठक साथ चल रहा था ना। तो वो पीएल कोष्ठक की वैल्यू मेरे से मिस हो गई, तो ये पीएल कोष्ठक आप लोग कर लेना। ये जो एफ एल थीटा फाई था ना, एफ एल थीटा फाई, इसमें पीएल कोष्ठक भी साथ आएगा, पीएल कोष्ठक इसमें साथ आएगा। ये वैल्यू मेरे से मिस हो गई भाई, ये वैल्यू, और फिर इसको यहां पर रखेंगे, कहां पर रख रहा हूं मैं, कर लेना पूरे में साथ में। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि एफ एल थीटा फाई जो है ये वैल्यू ये वाली है ना, 2l प्लस 1 ओवर के एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल, और ये पी एल कोस थीटा साइन डेल एल, मल्टीप्लाई में पी एल कोस थीटा भी आएगा। पूरे ब्रैकेट के बाहर पी एल कोस थीटा था, मेरे से अभी छूट गया बाय मिस्टेक, तो आप लोग उसको साथ में कर लेना, ठीक है ना। इतने तो आप लोग सब समझदार हो। तो करते हैं इसको, 2l प्लस 1 आयोटा डेल एल, और क्या है पी एल कोस थीटा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और क्या है साइन थीटा डी थीटा, और है साइन थीटा डी थीटा। देखो सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई समेशन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। अब यहां पर देखो 2l प्लस 1 ओवर के, इसका होल स्क्वायर हो गया ना, एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में एक बार कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो प्लस का आयोटा है तो माइनस के आयोटा में चेंज हो गया, सही है ना। और ये साइन स्क्वायर डेल एल हो गया, और ये पी एल कोस थीटा 2 बार इंटू पी एल कोस थीटा, ये हो गया। और ये आगे क्या है साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 0 से पाई तक इंटीग्रेशन, और ये थीटा के लिए है तो प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर लो, कांस्टेंट का मतलब जिस, ये जो इंटीग्रेशन मेरे पास थीटा के लिए है, तो जो क्वांटिटी थीटा की नहीं है उसको बाहर ले लो। तो देखो सिग्मा टी ये 2 पाई एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ओवर के, ये मैं बाहर ले लूँ,
साइन स्क्वायर डेल बाहर ले लूँ। अब इंटीग्रेशन 0 से पाई पी एल कोस थीटा पी एल कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। पता है इसकी वैल्यू? तो देखो भाई, सिग्मा टी इज इक्वल 2 पाई समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ओवर के इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल एल। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2/2l प्लस 1 डेल एल एल, क्योंकि दोनों यहाँ पर भी एल है यहाँ पर भी एल है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अब ये 2 इंटू 2 4 हो गया ना, क्या हो गया ये 4। सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, ये स्क्वायर इस नीचे वाले से कैंसिल, 2l प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर डेल एल, साइन स्क्वायर डेल एल। अब देखो भाई क्या आएगा, सिग्मा टी 4 पाई ओवर के स्क्वायर एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 और ये साइन स्क्वायर डेल एल। यहाँ तक करो, करो यहाँ तक। कर लिया? तो ये हो गया फॉर्मूला। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन वेव। ये लिख लो भाई, लिखो इसको, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन वेव। सॉरी, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन वेव है ना, ये है भाई। तो ये टॉपिक हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन ऑप्टिकल थ्योरम, जो काफी बार एग्जाम में पूछी हुई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑप्टिकल थ्योरम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है ना। तो करते हैं इसको। एक तो ये याद रख लेना, इसको मैं लिख लेता हूँ साइड में, काम आएगा ये। सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई ओवर के स्क्वायर समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ये फॉर्मूला काम आएगा बाद में, ठीक है ना। ऑप्टिकल थ्योरम क्या वो देखो।
करते हैं इसको ऑप्टिकल थ्योरम। सबसे पहले तो जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आया था वो लिखना पड़ेगा। स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? एफ थीटा फाई। क्या फॉर्मूला आया था वो लिख रहा हूं मैं। वी नो दैट स्केटरिंग क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड ऑफ स्केटरिंग वेव, क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड ऑफ स्केटरिंग वेव इज गिवन बाई क्या था फॉर्मूला? एफ थीटा फाई इज इक्वल समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l + 1 ओवर k, ऐसा कुछ था। एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल, शायद साइन डेल एल भी था, साइन डेल एल पी एल कोस थीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। अब देखो एक फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड स्केटरिंग, एक नाम है फॉरवर्ड स्केटरिंग, एक होता है बैकवर्ड स्केटरिंग। फॉरवर्ड स्केटरिंग का मतलब थीटा इज इक्वल 0, बैकवर्ड स्केटरिंग का मतलब थीटा इज इक्वल पाई। याद रख लेना, फॉरवर्ड स्केटरिंग का मतलब थीटा इज इक्वल 0, बैकवर्ड स्केटरिंग का मतलब थीटा इज इक्वल पाई। मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्केटरिंग की बात कर रहा हूँ। नाउ we calculate forward scattering quantum mechanical amplitude, forward scattering quantum mechanical amplitude, then in equation 1 put theta is equal 0 degree, तो देखो एफ थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये कर लो 0 और फाई, 0 और ये ऐसे करो ना। फाई के ऊपर डिपेंडेंसी कहीं पर है ही नहीं, इस पूरी इक्वेशन में फाई के ऊपर डिपेंडेंसी कहीं पर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर कर लो थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 0 डिग्री के लिए इज इक्वल समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l + 1 ओवर के, 2l + 1 ओवर के एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल, ये साइन डेल एल पी एल कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कोस 0 की वैल्यू 1, इसको लिखो। अब देखो भाई, एफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l + 1 ओवर के, और ये एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल, और ये साइन डेल एल, और ये पी एल कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1। और देखो पी एन एक्स होता है ना,
उसमें यदि x की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी है, ये लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी है। ये वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सिंस PL1 इज इक्वल 1। ठीक है, वो आप सेकेंडरी मैथमेटिकली बुक में चेक कर सकते हो। तो अब एफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ओवर के एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल एल, ये एल बेस में है भाई, और ये साइन डेल एल। ठीक है, अब देखो एफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री इज इक्वल समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ओवर के। इसको अपन ऐसे ले सकते हैं क्या, ई की पावर आयोटा थीटा को कोस डेल एल प्लस आयोटा साइन डेल एल, आयोटा साइन डेल एल लिख सकते हैं ऐसा, कोस डेल एल प्लस आयोटा साइन डेल एल। और ये क्या है, साइन डेल एल, ये भी साइन डेल एल। अब देखो ये जो क्वांटिटी है एम्पलीट्यूड भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होंगे। तो मैं लिख रहा हूं रियल पार्ट ऑफ एफ थीटा 0, ये लिख दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ थीटा 0 डिग्री के ऊपर। इसको मैंने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, देखो आगे L इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ओवर के, मल्टीप्लाई करो इसको, कोस डेल एल साइन डेल एल कर दिया मल्टीप्लाई। अब फिर इसके लिए दूसरा समेसन यूज में ले लें, समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या आ रहा है यहाँ पर 2l प्लस 1 ओवर के। इस आयोटा को मैं बाहर ले लूँ, इमेजिनरी पार्ट हो गई, आयोटा को मैंने बाहर ले लिया, क्या बन रहा है ये साइन स्क्वायर डेल, साइन स्क्वायर डेल एल। तो अब इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर कर दो, लिखो इसको यहां तक, करो भाई, इसको रब कर देता हूं मैं। ऑन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स, इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स। इस साइड तो ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल, ये रियल पार्ट है जिसके साथ में आयोटा है वो तो इमेजिनरी है, तो इसका कोफिशिएंट देखना है, क्या आ रहा है समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ओवर के और ये साइन स्क्वायर डेल एल, साइन स्क्वायर डेल एल। ठीक है ना। अब ये कोई इक्वेशन कौन सी है, शायद सेकंड इक्वेशन नहीं है, वो आप लोग और देख लेना, शायद सेकंड इक्वेशन है, लिखो इसको। फिर वी नो दैट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वी नो दैट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वी नो दैट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। क्या फॉर्मूला था भाई, सिग्मा टी इज इक्वल, ऐसे कुछ था 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समेसन एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी
2l+1 और ये साइन स्क्वायर डेल एल। लिखो इसको, लिखो। लिख लिया। अब आगे सिग्मा टी इज इक्वल, देखो ये क्वेश्चन देखना, मैं सेकंड है फर्स्ट है कौन से वो देख लेना अपने हिसाब से। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ 4 पाई ओवर के समेसन एल इज इक्वल 0 to ∞ 2l+1। एक के को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, के पर में से एक के को यहाँ पर, और ये साइन स्क्वायर डेल एल। ये सेम टू सेम ये की है क्या? तो इक्वेशन 2 का यूज कर दो। ऑन यूजिंग इक्वेशन 2, ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 क्या वैल्यू हो गई है? सिग्मा टी इज इक्वल 4 पाई अपॉन के, और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ थीटा 0 डी। ये लिखो भाई। दिस इक्वेशन represents the relation between, ये क्या है? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, बिटवीन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल scattering cross section and imaginary part of forward scattering amplitude। This equation is known as optical theorem, ठीक है भाई। ये हो गया आपका पूरा टॉपिक। तो आज का जो लेक्चर था इसमें ऑप्टिकल थ्योरम और एक्सपेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है इसमें कहीं पर मेरे से मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई हो तो आप और चेक कर लेना। बाकी ऑप्टिकल थ्योरम बिल्कुल एज इट इज है और दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।